यह कहानी है उस दौर की जब धरती के असली दानव बादलों को नहीं बल्कि जंगलों की जमीन को छूते थे। आपने एनाकोंडा की दहशत और पाइथन की ताकत के किस्से तो सुने होंगे, लेकिन करोड़ों साल पहले कोलंबिया के दलदलों में एक ऐसा साया रेंगता था जिसे देख आज के सबसे बड़े सांप भी केंचुए नजर आए। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले जब एक विशाल एस्टेरॉयड ने डायनासोरों का वजूद मिटा दिया, तब धरती के इकोसिस्टम में एक खालीपन आ गया। शिकारी खत्म हो चुके थे, लेकिन प्रकृति को एक नए राजा की तलाश थी। भारी गर्मी और उमस भरे उस दौर पेलियोसीन युग में रेप्टाइल्स ने अपनी काया पलटनी शुरू की। इसी माहौल ने जन्म दिया टाइटनोबोआ को। अगर आप टाइटनोबोआ के सामने खड़े होते तो उसका सिर आपकी कमर तक आता और उसकी लंबाई एक स्कूल बस से भी ज्यादा होती। लंबाई लगभग 42 से 45 फीट 13 मीटर। वजन करीब 1135 किलोग्राम, एक पूरी कार के बराबर। चौड़ाई इसकी मोटाई इतनी थी कि एक वयस्क इंसान को इसके शरीर के बीच लेटने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। दिलचस्प तथ्य, आज का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी इसके सामने आधा ही नजर आएगा। यह बिना जहर वाला सांप था जो अपनी ताकत से शिकार का दम घोंटता था। टाइटनोबोआ जमीन पर चलने के बजाय पानी में रहना पसंद करता था। भारी शरीर के कारण जमीन पर उसकी रफ्तार कम थी, लेकिन पानी के भीतर वह किसी टॉर्पीडो की तरह घातक था। शिकार का तरीका, यह घंटों पानी की सतह के नीचे छिपा रहता। जैसे ही कोई विशाल मगरमच्छ या बड़ी मछली पास आती, टाइटनोबोआ बिजली की रफ्तार से हमला करता। पकड़ की ताकत, इसके शरीर का दबाव 400 psi से भी अधिक था। यह इतना दबाव है जैसे आपके ऊपर 1.5 लाख किलो का वजन रख दिया जाए। हड्डियां टूटने की आवाज आने से पहले ही शिकार का दिल धड़कना बंद कर देता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटनोबोआ के इतना विशाल होने का सबसे बड़ा कारण उस समय की गर्मी थी। तब अमेज़न के जंगलों का तापमान आज से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता था। सांप जैसे ठंडे खून वाले जीवों, कोल्ड ब्लडेड, के लिए जितनी ज्यादा गर्मी होती है, वे उतने ही बड़े और फुर्तीले हो सकते हैं। जैसे जैसे धरती का तापमान गिरना शुरू हुआ, टाइटनोबोआ के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया। उसे अपने विशाल शरीर को गर्म रखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत थी, वह खत्म होने लगी। नतीजा, ये महादानव इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। क्या यह वापस आ सकता है? आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और धरती का तापमान फिर से बढ़ रहा है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले लाखों सालों में रेप्टाइल्स का आकार फिर से बढ़ सकता है। क्या पता, भविष्य के जंगलों में फिर से टाइटनोबोआ जैसे किसी जीव की सरसराहट सुनाई दे।